ओम शांति। आज बाबा के 8/12/2022 के प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा की मीठी मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम रूहानी आशिक हो एक मासूक परमात्मा के। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। प्रश्न दिया बाबा ने, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा, उसके निशानी सुनाओ। उत्तर दिया है, वह योग से आत्मा को पवित्र तो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होना है। वह विनाश से डरेंगे नहीं। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। वह पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। गीत आया है, न वह हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार, अर्थात रूहों का रूहानी बाप के साथ प्यार। दुनिया भी उस रूहानी बाप को ही याद करती है कि हमको दुख से लिबरेट करो या दुख हरो। अब दुख हरो के पिछाड़ी सुख करो भी तो कहेंगे ना। दुख हरने के बाद सुख भी तो लेंगे ना। तो सुख है ही सतयुग आदि में। सतयुग आदि में तो जरूर कलयुग अंत में दुख होगा। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो। सारी दुनिया तो नहीं जानती है। तुम्हारे में भी थोड़े हैं। कोटों में कोई कहा जाता है ना, तो यह है रूहानी लव आत्माओं का परमात्मा के साथ। सारी दुनिया का मासूक एक ही परमात्मा है। वह सभी आत्माओं का मासूक है, जिसको ही सब पुकारते हैं। आत्माएं तो छोटी बड़ी नहीं होती हैं। अब तुम आत्माओं का लव हो गया है एक परम पिता परमात्मा के साथ। इनको रूहानी प्यार कहा जाता है। दुनिया में वह आशिक माशूक तो जिस्मानी होते हैं। उनका आपस में प्यार भी जिस्मानी होता है। तुम्हारा तो रूहानी प्यार है। बाप ही आकर तुम्हारे दुख हर कर सुख देते हैं। तुमको बहुत सुख मिलता है, फिर दुख भी बहुत मिलता है। तो बाप कहते हैं, ये बच्चे, अब तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुख धाम का मालिक बनाने आया है। सुख धाम का मालिक बनाने वाला है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। बाप कहते हैं, तुम रहो भी भल अपने अपने घर में। जैसे जिस्मानी आसुख मासुख भी अलग अलग अपने घर में रहते हैं ना, तो यह भी ऐसे है। मैं दूर देश से आता हूं तुमको पढ़ाने के लिए। तुमने बुलाया है, हे पतित पावन आओ। हे दुख हरता सुख करता अब आओ। वास्तव में आता तो मैं अपने टाइम पर हूं। बाबा आते तो अपने टाइम पर है। ऐसे नहीं कि तुम्हारी पुकार पर आ जाता हूं। मैं आता तब हूं जबकि तुमको कलयुग से सतयुग में चलना है। वह मनुष्य से देवता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है। तो अब तुम्हारा बाप के साथ रूहानी लव है। तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है। जैसे अज्ञान में काम क्रोध की आग लगती है ना। अब तुम आत्माओं का प्यार किसके साथ है? बाबा के साथ है। दुनिया तो कुछ भी समझती नहीं है। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा, दूसरे तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है। तो उसमें मनुष्य जानवर आदि सब आ गए। अब तुम बच्चे जानते हो कि आत्माओं का मासूक कौन है? परम पिता परमात्मा। उनसे प्रीत लगानी है। यह तो जानते हो आपदाएं बहुत आएंगी। आगे चल आपदाएं बहुत आएंगी। भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी पड़ेंगे। विघ्न तो हर एक को पढ़ते हैं ना। यह कोई नई बात तो नहीं है।
क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा बिल्कुल नई बातें सुना रहे हैं। लिखा हुआ भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना और विनाश की बात को कोई समझते नहीं है। स्थापना किसकी? कहते हैं राज सेव असव मेघ ज्ञान यज्ञ रचा। जरूर यज्ञ रचा सब राज्य के लिए, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सिखाते हैं। अच्छा, फिर उसके रिजल्ट कहाँ? यह है सब नई बात, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं। गुरु लोग तो किसको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे ना सके। यह बस गपोड़े लगाए हैं कि फलाना पार निर्माण गया अथवा वैकुंठवासी हुआ। ये सब बाबा करे गपोड़े हैं। तो बाबा ने समझा है, देलबड़ा मंदिर में ऊपर वैकुंठ के चित्र दिखाए हैं और नीचे तपस्या के। अब तुमको समझ मिली है कि यह भारत ही पहले क्या था? वैकुंठ था, स्वर्ग था। कब था यह भी तुम ही जानते हो। पुजारी लोग क्या जाने, मनुष्य ही कोड़ी जैसा और मनुष्य ही हीरे जैसा बनता है। आगे ये बातें ख्याल में भी नहीं थी, पत्थर बुद्धि हुए पड़े थे। बाबा ने बुद्धि का ताला खोल लिया गया। तो बाप ने बतलाया है कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नई राजधानी में उच्च पद पाएंगे। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़कर पास होते हैं तो एक क्लास से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते करते जाकर पहले पहले रुद्रमाला का दाना बनेंगे। स्कूल में भी पास होते हैं तो फिर नंबर वार जाकर बैठते हैं ना। तो यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं, फिर हम आत्माएं मूल वतन में चले जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, रिजल्ट पिछाड़ी में निकलेगी। जो महावीर होंगे वह कोई बात की बेपरवाह नहीं रखेंगे। जानते हैं विनाश तो होना ही है, डरने की बात नहीं है। अर्थक्वेक तो होनी ही है। तुमको तो जाना है ना नई दुनिया में। तो बाबा ने कहा, जैसे स्टूडेंट समझते हैं हम दूसरे क्लास में ट्रांसफर होंगे, तो अब हमारी आत्मा पढ़ रही है किससे? परमपिता परमात्मा से। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, पढ़ाई भी फाइनल हो जाएगी ना। फिर हम पास होकर बाबा के घर पहुंच जाएंगे। यह तो जानते हो जो कल पहले हुआ था वह अब भी होना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना ही है। तुम बच्चे योग बल से अपने को पवित्र बना रहे हो। योग से ही आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा पूरा योगी बनना है। हम आधा कल्प के आशिक हैं, अभी हमें मासूक मिला है ना। वह हमको नई दुनिया में जाने के लिए लायक बना रहे हैं। कर्म भी करना है। यह सब कुछ करते हुए याद एक बाप को ही करना है। तुम्हारी बुद्धि में है, योग से हम अपने को पवित्र बना रहे हैं। योग से आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा योगी बनना है। इसमें ही बड़ी पहलवानी चाहिए। आशिक मासूक अपना धंधा धोरी भी करते हैं और मासूक को भी याद करते रहते हैं। वह आशिक मासूक विकार के लिए नहीं होते हैं, वह शरीर पर ही आशिक होते हैं, तब उनका भी गायन है। यह है रूहानी आशुक माशुक। तुमने आधा कल्प मुझे पूरा याद किया है ना। शिव बाबा कह रहे हैं कि आधा कल्प द्वापर कलयुग पूरा याद किया है ना। अब तुमको आकर मैं मिला हूं। मनुष्य समझते हैं भगवान से मुक्ति मिलेगी। बाप कहते हैं तुम्हारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति भी अटैच है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। माया के बंधन से छूट जाते हैं। फिर आते हैं स्तो प्रधान में। पहले सुख के पीछे दुख का कायदा है ना। सबको सतो रजो तमो में
आना ही है। अभी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है झाड़ की, अब उनसे ही कलम लगानी है। देवी झाड़ का कलम लग रहा है ना। वो लोग सैपलिंग बनाते हैं झाड़ू आदि को कलम लगाते हैं, तो उनकी सेरेमनी करते हैं। तुम्हारी क्या सेरेमनी होगी? उनकी है जंगल की सेरेमनी और तुम्हारी है बहिष्त की सेरेमनी। तुम कांटों को फूल बनाते हो, यह सारी संगम की बात है। अब पूरा पुरुषार्थ करना है, निरंतर याद की ही कोशिश करनी है। तुमको फायदा बहुत हुआ है, अच्छा वर्षा मिलेगा। बाप के साथ योग अथवा पूरा लव चाहिए, उनसे ही हमारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वो योग से ही निकलती है। सारा मदार है याद करने पर, नहीं तो माया विक्रम करा देती है। तो बाप कहते हैं जो कुछ विक्रम किया है वह बाप के आगे रख माफी मांगनी है। बाप सम्मुख आए हैं तो बाप भर लो, मतलब बाबा के माफी ले लो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो बाप को पूरा लव करते हैं। लव करने वाले ही बाबा की राय पर चलते रहेंगे। तुम सब सीताओं का राम एक ही बाप है, तुम तो समझ गए हो, अब औरों को भी समझाना है। बाकी भक्ति तो एक प्रकार की दुकानदारी है, यह करते करते ही मर जाएंगे। लड़ाइयां लगेंगी, विनाश होगा, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। भक्ति मार्ग भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं बच्चे भूलो नहीं, तुम सबसे जास्ती लवली प्यारे हो, तुमको ही सबसे ऊंच पद मिलता है। नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं जो कुछ बीमारी आदि होती है तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। तुमको तो पढ़ना है और पढ़ाना है। यह राजधानी अब स्थापन हो रही है, इसमें गरीब साहूकार प्रजा नौकर चाकर आदि सब बनने हैं। जो बादशाह बनते हैं जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, श्रीमत पर चलते हैं तब तो अच्छा पद पाते हैं ना। बड़ा भारी स्कूल है, नंबरवार मर्तबे हैं। कोई बैरिस्टर लाख रुपया कमाते हैं, कोई बैरिस्टर 500 रुपये भी कमाते हैं। कहेंगे तकदीर, जैसा पढ़ा होगा वैसे कमाओगा ना। पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते हैं तो कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर ही ऐसी है। पढ़ाई के अनुसार ही पद पाएंगे। आगे चलकर तुमको पूरा साक्षात्कार होता रहेगा। कहेंगे तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की फिर भी तुम नहीं पढ़े, अब तो सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार होता है। कर्मातीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार करते रहेंगे। ऐसे किया है उसकी यह सजा है। सजाओं का भी साक्षात्कार कराते हैं। अभी तुम जानते हो कि हम आत्माएं बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में मासूक के आशिक थे, अब तो वह मिल गया है। इस मासूक से क्या मिलता है? ओह, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कितनी भारी प्राप्ति है। तो तुम अब बाप और वर्षे को जान गए हो, इसलिए बाप समझाते हैं कोई भी मिले तो समझाओ। तुमको दो बाप हैं, एक है हद का और एक बाप है बेहद का। बेहद के बाप से 21 पीढ़ी सुख का वर्षा मिलता है। रावण के राज्य में दुख ही दुख है, इसलिए बाबा को याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता आओ। कितनी सहज बात है। सिर्फ ब्रह्मा का मुख देख मनुष्यों का माथा खराब हो जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कोई तो होगा ना, नहीं तो कहां से लाएंगे? बीके का प्रूफ देंगे। हम बीके बाप के पास बैठे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां बाबा के पास बैठे हैं। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ होगा।
तो बाप कहते हैं माया तुमसे बहुत लड़ेगी, बाप को याद करने नहीं देगी, इसलिए खबरदार रहना है। माया तुम्हारा बाप से मुख मोड़ने का पुरुषार्थ करेगी, परंतु तुमको मोड़ना नहीं है। तुम्हारे पैर हैं नरक की तरफ और मुख है स्वर्ग की तरफ। अब वैकुंठ में जाना है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका लाख बार शुक्रिया बाबा। धारणा बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट है पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लव रखना है, कोई भी विक्रम नहीं करने हैं। दूसरा पॉइंट है कोई भी विघ्न या आपदाएं आए लेकिन बाप से मुंह नहीं मोड़ना है, विघ्नों को पार करके पहलवान बनना है। वरदान दिया बाबा ने, हम हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान हो। हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले ही बाप के समान भाव। सार दिया बाबा ने, जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी, फिर भी बाबा ने प्यार किया, तो फॉलो फादर करके बाप समान बनो ना। कैसे भी आत्माएं हो लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सबसे न्यारे। बाबा ने बोला कैसी भी आत्माएं हो लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे या घृणा, सबके प्रति प्यार हो। बाबा कह रहे कोई सारी बुराई भी करे, नफरत भी करे थारे थे, फिर भी सब तय प्यार हो। चाहे संबंधी क्या भी कहें क्या भी करें, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो। संबंधी चाहे कुछ भी करें, बाबा ने क्या भी कहें क्या भी करें, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण की हो, इसको कहते हैं बाप के समान। स्लोगन दिया बाबा ने, विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे, उनका ही वर्णन करे। बाबा ने कहा विशेष आत्मा, सबसे अच्छी आत्मा वही है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। धारणा बाबा ने सुना है दोबारा से, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चा आशिक बने एक बाप से रूहानी लव रखना है, कोई भी विक्रम नहीं करने हैं। दूसरा पॉइंट है कोई भी विघ्न या आपदाएं आए लेकिन बाप से मुंह नहीं मोड़ना है, विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। वरदान दिया बाबा ने, हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भाव। हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की वृत्ति रखने वाले, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भाव। सार कहा है बाबा ने, जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी, भक्ति मार्ग में कुछ ना भी रहा था ना, बाबा के बारे में बहुत गालियां दी, फिर भी बाप ने प्यार किया, तो फॉलो फादर कर बाप के समान बनो। कैसी भी आत्माएं हो लेकिन अपनी दृष्टि और अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सबके न्यारे। कोई इंसल्ट करे या घृणा, सबके प्रति फिर भी प्यार हो। कोई हमारी बुराई करे, कोई नफरत करे, फिर भी उससे प्यार करना। चाहे संबंधी क्या भी कहें क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो।
सर्व के प्रति कल्याण की हो, इसको कहते हैं बाप समान। श्लोक नया बाबा का। विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उन्हीं का वर्णन करे। वही विशेष आत्मा, जो वही सबसे अच्छी आत्मा है, जो एक दूसरे की विशेषताओं को देखकर उसी का वर्णन करे। अच्छा, ओम शांति बाबा।